कुनैन मलेरिया के इलाज के लिए सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा ही प्राकृतिक पदार्थ है। कुनैन की खोज को 17th सेंचुरी की मेडिकल साइंस की एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी माना जाता है, जो मलेरिया जैसी डिजीज के इलाज के लिए एक वरदान साबित हुई। नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड और आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के वीडियो, यानी वैज्ञानिकों की आकस्मिक खोजें। ढूंढ रहे थे कुछ और मिल गया कुछ। वही जाना था जापान और पहुंच गए चीन। पूरे इतिहास में कई अवसरों पर किसी भी चिकित्सा की खोज का मार्ग किसी एक व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन से शुरू हो सकता है। करेक्ट, जो शायद पूरी तरह से एक्सीडेंटल भी हो। बिल्कुल। और जैसे जैसे लोग उस आकस्मिक रूप से खोजे गए पदार्थ को चिकित्सा के लिए उपयोग में लाने लगते हैं, तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर शिपाली, उस पदार्थ या चिकित्सा का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो वास्तव में उपयोगी है या नहीं। कुनैन मलेरिया के इलाज के लिए सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा ही प्राकृतिक पदार्थ है, जो गलती से इस्तेमाल होने से लेकर लोगों के ज्ञान के अनुसार उपयोग करने तक और फाइनली एक सिद्ध चिकित्सा में ठोस उपचार के लिए उसे यूज करने का एक बेहतरीन, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कुनैन की खोज को 17th सेंचुरी की मेडिकल साइंस की एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी माना जाता है, जो मलेरिया जैसी डिजीज के इलाज के लिए एक वरदान साबित हुई। मलेरिया जैसी बीमारी 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इटालियंस ने इसे बैड एयर का नाम दिया था। कुछ भी हो, मलेरिया ने मानव आबादी और इतिहास को काफी हद तक प्रभावित किया है। कुनैन सिनकोना या क्वेना क्वेना नामक पेड़ की छाल में पाया जाता है। कहते हैं कि 1630 में मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन जेसुइट्स बार्क या कार्डिनल बार्क या फिर पवित्र छाल, इसके नाम से साउथ अमेरिका में जेसुइट्स मिशनरियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार साउथ अमेरिका के नेटिव्स कुनैन का इस्तेमाल, उसका उपयोग जेसुइट्स मिशनरियों से भी पहले करते थे। एक किंवदंती के अनुसार तेज बुखार से पीड़ित एक साउथ अमेरिकन इंडियन नेटिव जंगल में खो गया था। प्यासा होने पर उसने पानी के एक कुंड से पानी पिया, जिसका स्वाद कड़वा था। आगे कहानी मैं बताता हूँ। ये महसूस करते हुए कि आसपास के क्वेना क्वेना के पेड़ों से पानी दूषित हो गया था, उस नेटिव ने सोचा कि उसने जहर का पानी पी लिया है और वो अब बचेगा नहीं। पर यह क्या, अचानक एक आश्चर्य हुआ और उसका बुखार एकदम कम हो गया, जल्दी से कम हो गया। अपनी इस आकस्मिक खोज को उसने अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया और उन्हें बताया, जिन्होंने बुखार के इलाज के लिए क्वेना क्वेना छाल से उसके अर्क का इस्तेमाल किया। ये तो हुई साउथ अमेरिका की कहानी, मगर यूरोप में की गई कुनैन की खोज की कहानी अलग ही है। कहते हैं कि सिंचोन की स्पेनिश काउंटेस पेरू में मलेरिया के बुखार से पीड़ित थी। वो वहां के एक पेड़ की छाल के अर्क को पीने से ठीक हो गई थी। वो पेड़ की छाल लेकर वो स्पेन लौटी। उसने 1638 में यूरोप में कुनैन को इंट्रोड्यूस किया। फिर 1742 में बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने स्पेनिश काउंटेस के सम्मान में पेरू के उसी पेड़ को सिंचोना नाम दिया। करेक्ट। 1820 से पहले सिंचोना के पेड़ की छाल को पहले सुखाया जाता था, महीन पाउडर बनाया जाता था और फिर पीने से पहले उसे एक तरल पेय में मिलाया जाता था। जानते हैं ये तेल क्या था? ये आमतौर पर शराब होती थी। और आमतौर पर 1820 में फिर कुनैन की छाल को निकालकर अलग किया गया और पियरे जोसेफ पेलेटियर और जोसेफ केवेंटो ने उसे कुनैन नाम दिया और शुद्ध कुनैन मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल तब से होने लगी। कुनैन और अन्य सिंचोना एल्कलॉइड्स मलेरिया के उपचार में काफी प्रभावशाली पाए गए हैं। 1920 के दशक तक कुनैन मलेरिया के उपचार का मुख्य आधार बना रहा। कुनैन और अन्य सिंचोना एल्कलॉइड्स मलेरिया के उपचार में काफी प्रभावशाली पाए गए हैं। 1920 के दशक तक कुनैन मलेरिया के उपचार का मुख्य आधार बना रहा, जब तक अधिक प्रभावशाली सिंथेटिक एंटी मलेरियल मेडिसिन मार्केट में नहीं आए। इन दवाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोक्वीन थी, जिसका व्यापक रूप से अर्ली 1940s में उपयोग किया गया था।
लोगों में भारी उपयोग के साथ साथ क्लोरोक्वीन का असर धीरे धीरे कम होने लगा। 1950 के दशक के अंत तक साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में क्लोरोक्वीन का असर मलेरिया उत्पन्न करने वाले पैरासाइट, जो कि जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फल्सिपेरम, उस पर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। और 1980 के दशक तक मलेरिया लगभग सभी क्षेत्रों में फिर से वापस लौट आया। क्लोरोक्वीन के मलेरिया पर कम होते हुए असर के साथ कुनैन ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से गंभीर मलेरिया के उपचार में। 1630 में लीमा, पेरू में जेसुइट मिशनरियों के एक समुदाय ने मलेरिया से लड़ने के लिए कुनैन का सबसे पहले उपयोग किया था। इतिहासकारों का मानना है कि साउथ अमेरिकन इंडियंस ने ही मिशनरियों को सिखाया कि कैसे सिनकोना पेड़ की छाल से केमिकल कुनैन बनाया जा सकता है। जेसुइट्स द्वारा कुनैन का मलेरिया की दवा के रूप में सफलतापूर्वक इलाज करने से लेकर आज तक मनुष्यों में मलेरियल पैरासाइट के खिलाफ प्रभावी उपचार के रूप में कुनैन बेस्ड मेडिसिन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो शिफाली, ये थी मलेरिया जैसे रोग से टकराने वाली मेडिसिन कुनैन की कहानी। अगली बार फिर पेश करेंगे ऐसी ही कोई आकस्मिक खोज की दास्तान। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।